हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल ट्रिकी स्पेशल टेट एग्जाम डॉट। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सुपर टेट में कंप्यूटर के हमारे 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आपके 5 मार्क्स के होते हैं। यहाँ पर हम कंप्यूटर को बेसिक से अध्ययन करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर का परिचय। और यहाँ पर हम सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट्स हैं। आइए देखते हैं, आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर का परिचय। यहाँ से हमारे जो होते हैं, पहला ही क्वेश्चंस बन जाता है कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है। तो कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। फिर हमारे नेक्स्ट हैं कंप्यूटर के प्रकार। तो कंप्यूटर हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं। कंप्यूटर हमारे 3 प्रकार के होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। ये हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर है। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो भौतिक गणनाओं को करते हैं। इनका उपयोग हम थर्मामीटर, एनालॉग घड़ी, स्पीडोमीटर आदि में करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर, जैसा कि नाम ही उसका डिजिटल है, तो डिजिटल कंप्यूटर हमारी डिजिटल गणना करता है। डिजिटल कंप्यूटर हमारी डिजिटल गणना करता है और इस तरह के कंप्यूटरों का उपयोग स्मार्टफोन, लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर आदि में किया जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर जो होता है हमारा एनालॉग और डिजिटल को मिक्स करके इसको बनाया जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर हमारा एनालॉग और डिजिटल दोनों को मिलाकर बनाया जाता है। यह दोनों तरह की गणनाओं को करता है और इस तरह के कंप्यूटर हमारे प्रायः अस्पताल, पेट्रोल पंप आदि स्थानों पर हमें देखने को मिलते हैं। फिर यहाँ पर हम हार्डवेयर की बात करते हैं कि हार्डवेयर क्या होता है। हार्डवेयर कंप्यूटर का वह भाग होता है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वे सभी हमारे हार्डवेयर कहलाते हैं। फिर यहाँ पर कंप्यूटर के 4 भाग होते हैं मुख्यतः। कंप्यूटर के मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। फर्स्ट है हमारा इनपुट डिवाइस। कंप्यूटर में जिन डिवाइस द्वारा निर्देश दिए जाते हैं उन्हें इनपुट डिवाइस कहते हैं। इनपुट यूनिट के द्वारा प्रयोगकर्ता से डाटा या निर्देशों को प्राप्त किया जाता है और सेंट्रल प्रोसेसिंग के माध्यम से डाटा को प्रोसेस कराया जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन सी हमारी इनपुट डिवाइसें होती हैं। क्वेश्चंस आपका बन जाता है, 4 ऑप्शन दे देगा और कहेगा इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस है या नहीं। तो यहाँ पर देखते हैं हमारा कीबोर्ड जो है इनपुट डिवाइस है। माउस, ट्रैक बॉल, पंच कार्ड, स्कैनर, लाइट पेन, वेब कैम, कार्ड रीडर, बारकोड रीडर, ये सभी हमारी इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आती हैं। यहाँ से हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनता है और सुपर टेट एग्जाम में पूछा भी गया है कि कीबोर्ड में कितनी बटनें होती हैं। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, कीबोर्ड में 104 बटनें होती हैं और फंक्शनल बटनें हमारी 12 होती हैं। ये भी महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। कीबोर्ड में हमारी 104 बटनें होती हैं और फंक्शनल बटनें हमारी 12 होती हैं, F1 से लेकर F12 तक। और जो हमारा F5 होता है वो हमारा रिफ्रेश का कार्य करता है। आउटपुट डिवाइस वे डिवाइसें होती हैं जिनके द्वारा हम दिए गए डाटा को आउटपुट के रूप में या हार्ड कॉपी के रूप में प्राप्त करते हैं। वे सभी डिवाइसें हमारी आउटपुट डिवाइस कहलाती हैं। तो यहाँ पर हमारी आउटपुट डिवाइस वीडियो, मॉनिटर, प्रिंटर, LCD, ये सभी हमारी आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आती हैं। पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था सुपर टेट में शिक्षक भर्ती परीक्षा में वीडियो का फुल फॉर्म। तो वीडियो का फुल फॉर्म होता है हमारा विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं कई बार। वीडियो का फुल फॉर्म है विजुअल डिस्प्ले यूनिट और LCD का जो फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आप इनको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा CPU। CPU का फुल फॉर्म भी बहुत पूछा जाता है आपके एग्जामों में। तो CPU का फुल फॉर्म होता है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का फुल फॉर्म होता है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क या कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। इसके बाद हमारा CPU का जो वर्क होता है
वह दिए गए डाटा को जब भी हम इनपुट डाटा देंगे तो वह हमारे डाटा को प्रोसेस करता है और प्रोसेसिंग के दौरान ही हमें आउटपुट देता है। फिर यहाँ पर एक शब्द आता है हमारा ALU। ALU का फुल फॉर्म होता है हमारा अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। इसका क्या काम होता है? इसका जो काम होता है गणितीय संक्रियाओं को करता है। ALU का काम होता है गणितीय संक्रियाएं। कंप्यूटर के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को गणितीय क्रियाएं, जोड़ घटाना, गुणा भाग, ये सारी क्रियाएं हमारा ALU के द्वारा होती हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा मेमोरी। मेमोरी, यहाँ से भी क्वेश्चंस आपका सुपर टेट में एक क्वेश्चंस पूछा गया है। मेमोरी हमारी दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? प्राइमरी मेमोरी यानी प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी यानी सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी में हमारा रैम, रोम और कैश मेमोरी। कौन सा मेमोरी? कैश मेमोरी हमारा, ये सब प्राथमिक मेमोरी के अंतर्गत आती हैं। यहाँ पर जो रैम होता है, फुल फॉर्म इसका बहुत ही पूछा जाता है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। यहाँ से आपके क्वेश्चंस बने हुए हैं। इन छोटे छोटे क्वेश्चनों को आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा द्वितीयक मेमोरी। द्वितीयक मेमोरी हमारी जैसे हार्ड डिस्क हो गई, कॉम्पैक्ट डिस्क हो गई, DVD हो गई, पेन ड्राइव देखा होगा, SD कार्ड जो आप लोग अपने मोबाइल पे डाले होते हैं, चुंबकीय डिस्क हो गई, फ्लॉपी डिस्क हो गई, ये सभी हमारी द्वितीय मेमोरी के अंतर्गत आती हैं। फिर हमारा आता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर हमारा दो प्रकार का होता है। कौन सा? एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमारा इसके अंतर्गत आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम वे होते हैं जो हमारे कंप्यूटर को चलने में सहायता प्रदान करते हैं। और यहाँ पर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर हमारे वे होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, ना ही छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ये एक प्रकार के प्रोग्राम होते हैं और यह दो प्रकार के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा हमारा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे विंडोज 7, विंडो 8, लाइनक्स, डॉस, ये सभी हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। फिर हमारे जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग हो गया, स्प्रेडशीट हो गया, फ़ोटो एडिटिंग हो गए और हमारा जो MS ऑफिस हो गया, ये सारी चीज़ें हमारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आती हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियोज़ में पार्ट 2 को देखेंगे। आज के लिए यहीं तक। हमारे वीडियो को